तिहाड़ जेल जो कि लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रिजन है पूरे साउथ एशिया में, जहां पर 15,000 से भी ज्यादा कैदी रहते हैं। तिहाड़ जेल और कैदियों के बारे में सुनकर हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती है, जैसे कि मर्डर, किडनैपर, चोर, लुचक्के एटसेट्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं तिहाड़ जेल ने हमें एक $multi-million ब्रांड दिया है जिसका नाम है टीजे। टीजे के अंडर डिफरेंट कैटेगरीज में 400 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा बनाए जाते हैं। और जो टीजे ब्रांड है वह हल्दीराम जैसे ब्रांड से कम्पीट करता है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। टीजे के बारे में जानने के लिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जहां पर हम सबसे पहले देखेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, फिर हम जानेंगे इसकी प्रोडक्ट रेंज के बारे में और फिर जानेंगे हम इसका बिजनेस मॉडल। टीजे स्टोर सबसे पहले 1961 में स्टार्ट हुए जब जेल फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। किरण बेदी जो कि इंस्पेक्टर जनरल थी तिहाड़ जेल की 1995 में, उन्होंने टीजे बेकरी के डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाई। किरण बेदी ने विपासना प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंडर हजारों कन्विक्ट्स को पढ़ाया जाता था। एज अ रिजल्ट एक कैदी ने वहां पर IAS सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया। किरण बेदी ने तिहाड़ जेल का नाम बदलकर तिहाड़ आश्रम रख दिया, जिसके कारण वहां के कैदियों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डले। तो अब हम आते हैं टीजे ब्रांड पर वापस और जानते हैं कि आखिर ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया। साल 2019 में इंडिया में कुल 1319 प्रिजन थी, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 4,25,000 के करीब। लेकिन साल के एंड तक कुल 5.5 लाख कैदी थे, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स कम रह जाते हैं और डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाते हैं रिवेन्यू के लिए। लेकिन इस इनिशिएटिव का प्राइमरी एम ये था कि प्रिजनर्स को सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। तिहाड़ जेल में वाइड प्रोडक्ट रेंज है, जहां पर डिफरेंट कैटेगरीज में 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे फूड आइटम्स में मफिन, ब्राउनी, केक, नमकीन, बेसन के लड्डू, पेठा एटसेट्रा बनाए जाते हैं। यहाँ पर सोप, डिटर्जेंट, हैंड वॉश, परफ्यूम भी बनाए जाते हैं। 2009 में तिहाड़ जेल में शू मैन्युफैक्चर यूनिट स्टार्ट की थी। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में जो भी फर्नीचर जाता है, जैसे कि डेस्क, चेयर एटसेट्रा, वो तिहाड़ जेल से बनकर ही जाता है। और तिहाड़ जेल का जो 65% रिवेन्यू यानी कि मेजर रिवेन्यू जो आता है वो कारपेंट्री से आता है। दिल्ली के कोर्ट, पुलिस स्टेशन और स्कूल में जो भी फाइल्स में पेपर्स यूज होते हैं वो सारे तिहाड़ जेल से ही बनकर जाते हैं। इनके दिल्ली के कोर्ट में कई आउटलेट्स हैं और इनके 2 आउटलेट्स तिहाड़ हार्ट्स और तिहाड़ इंपोरियल जेल्स के बाहर ही। 4 नंबर जेल में आर्ट गैलरी भी है, जहाँ पर 300 से भी ज्यादा कैदियों को आर्ट सिखाई जाती है। एक इंटरनेशनल इवेंट में इनकी पेंटिंग 1 लाख रुपए तक बिकी थी। यहाँ पर टॉवल, शर्ट्स, दरिया खेस एक्सेट्रा भी बनाई जाती है। जो फीमेल कन्विक्ट्स है वो भी यहाँ पर अहम भूमिका निभाती है। वो कैंडल्स, मेहंदी और अचार जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और यहाँ पर एक पैम्पराइड यूनिट है जो सैनिटरी पैड्स बनाते हैं। और जो फीमेल इनमेट्स है उन्हें 6 पैड का पैकेट जो कि 26 रुपए का पड़ता है वो उन्हें फ्री में दिया जाता है। तो ये तो बात हुई इनकी प्रोडक्ट रेंज के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। टीजे फूड प्रोडक्ट कम्पीट करता है हल्दीराम जैसे ब्रांड से। वह उनसे कम 25% कम प्राइस रखता है। जहां पर हल्दीराम 15 से 22% मार्जिन रखता है, वहीं पर टीजे सिर्फ 5% मार्जिन रखता है, क्योंकि हल्दीराम ने लेबर यूज करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर टीजे प्रोडक्ट्स को इनमेट्स बनाते हैं। टीजे ब्रांड का सेल रिवेन्यू लगभग $5 मिलियन है, जो कि 40 करोड़ के आसपास बैठता है। टीजे प्रोडक्ट मिलते हैं तिहाड़ हाट से और रिलायंस जैसे बड़े रिटेल स्टोर से भी मिलते हैं। और टीजे प्रोडक्ट जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल होने वाले हैं। तो इनका प्रॉफिट होता है वह कैदियों के बीच में सैलरी के रूप में बांट देते हैं, और कुछ % रॉ मटेरियल के लिए जिनसे प्रोडक्ट बनाते हैं और कुछ जेल बजट के लिए। और इनमेट्स की एवरेज सैलरी 171 से 308 रुपए के बीच में होती है। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। टीजे प्रोडक्ट बनाने का इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेल में रहने वाले 90% अपराधी सिर्फ कुछ मिनट के हीट ऑफ द मोमेंट के कारण वो कुछ अपराध कर बैठते हैं। तो यहाँ पर वो कुछ स्किलफुल चीजें सीखते हैं। और इस इनिशिएटिव का प्राइमरी एम भी यही था कि प्रिजनर को सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। तो ये काम करने से जो कैदियों को सैलरी मिलती है उससे वो अपनी फैमिली की भी हेल्प कर देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का रूप होता है, लेकिन वो जब ये ऐसी स्किलफुल चीजें सीखते हैं तो उनको जेल से निकलने के बाद भी हेल्प मिलती है। और विपासना प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव के कारण, जिसके कारण एक कैदी IAS सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर देता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिससे कि कैदियों को एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट कर दिया जाए।
तिहाड़ जेल में प्लेसमेंट यूनिट भी बनाई गई थी। जब वहां से बाहर से कंपनी आई तो यहाँ पर कैदियों को 35 से 40 हजार रुपए में जॉब ऑफर की गई। तो ऐसा नहीं है कि जो भी जेल में अपराधी हैं वो सभी गलत हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण, कुछ हीट ऑफ द मोमेंट के कारण, एकदम गुस्से आए के कारण वो कुछ गलत स्टेप उठा देते हैं, लेकिन वो इंसान अच्छे भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जेल में उन्हें एक अच्छा मौका दिया जाता है जिसके कारण वो एक बेहतर इंसान बनकर निकले। धन्यवाद।